हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैंने आपको अपडेट नहीं किया क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट रेनोवेशन इज़ ऑन एज यू नो, और वही रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है मेरी वीडियोज़ में, बिकॉज घर पे रहकर काम करवाना इज़ अ टास्क एंड स्पेशली विद 2 किड्स, यू नो, इतनी डस्ट और इतना गंदा हो जाता है घर, और उसमें एक ही रूम में बच्चों को रखना, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा हाफ सेक्शन रेनोवेशन पे चला गया है। तो मेरे पास सिर्फ एक किचन है, रूम है, और एक मेरे मॉम, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का रूम है। सो जस्ट वहीं जाते हैं, और किचन में तो जाएंगे नहीं बच्चे, तो बस ये एक रूम या 2 रूम में इधर से उधर जाते हैं बच्चे, और जनरली तो बच्चे अपने रूम में ही होते हैं। तो एक रूम में बंद करके रखना बच्चों को तो बहुत मुश्किल होता है। उनको एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है, बिज़ी रखना पड़ता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी देना पड़ता है, और कभी कभी खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 मंथ्स जो ये लेबर वगैरह आ रही है। सो मैं भी चाहती हूँ जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो और सारी लेबर चली जाए, ताकि मैं अपनी सुकून से अपने रूम में अपने वही वाला फ़न टाइम फिर से एंजॉय करूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। बस मेरा रूम जल्दी से रेडी हो जाए। आई थिंक इट विल टेक 15-20 डेज़ मोर, बिकॉज ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, जस्ट द पेंट इज़ लेफ्ट। सो पेंट का काम शुरू हो गया है, अब शायद 15 डेज़ में हो जाना चाहिए सारा काम, आई होप, फिंगर्स क्रॉस। और किचन, मैं अपना पर्सनल किचन बनवा रही हूँ, वो 50 to 60% इज़ डन। वो विद इन अ वीक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वॉशरूम इज़ कंप्लीट। मैं आपको दिखाना चाहती तो थी, बट मैं सोच रही हूँ अभी ना दिखाकर बाद में अपना छोटा सा होम टूर दूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा मज़ा आए। तो अभी मैं दिखा दूँगी तो क्या वो मज़ा रहेगा। सो अब बस वॉशरूम की थोड़ी सी एसेसरीज़ लगनी है। एसेसरीज से याद आया, मैंने बहुत ही अच्छा और आज तक का सबसे ह्यूज शावर लिया है अपने लिए। सो आई विल शो यू। हो गया शावर। सो ये है शॉवर, ये है मेरी मायरा, जो उसका स्क्रीन टाइम चल रहा है। सो शी इज़ वॉचिंग टीवी फॉर टाइम बीइंग, और इस टाइम पे जब वो अपना टीवी देख रही होती है, सो दैट आई कैन फिनिश माई वर्क मीनवाइल। सो जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है जो मैं इसके साथ नहीं कर पाती, तो मैं उसको टीवी ऑन करके दे देती हूँ फॉर टाइम बीइंग, सो दैट शी कैन वॉच टीवी। एंड नाउ शी इज़, कुछ भी निकालो, बस शी हैज़ टू ओपन एवरीथिंग. It is so used, you cannot open. Wait, I'll show you what is it. Tan, tan, tan. So मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड. Wait, you will not touch the camera, babu. So it is a masterpiece. I'll show you it. This is so huge. इतना बड़ा शार मैंने कभी लाइफ में नहीं लगाया वॉशरूम में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. सी दिस, मेरे फेस से भी बड़ा है, माय गॉड. एंड दिस इज़ द सीलिंग वाला शार. दिस इज़ सीलिंग शार. सो ये इस तरीके से आएगा. ओ माय गॉड, द flow of this shower is going to be amazing. Oh my god, so I'm excited to use this. So बहुत जल्दी लग जाए ये सब एसेसरीज, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. I am very excited to see the result and I'm very excited to show you as well. Wait, मैं थोड़ा सा ये क्लोज करके आऊँ बॉक्स को, वरना ये जो है ना कुछ और ही हो जाएगा. माय गॉड, शी इज़ सो फनी. इसको एक्चुअली अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सो शी इज़ एंजॉइंग द रिफ्लेक्शन. बट ये सारा है ना ख़राब हो जाएगा, सो आई नीड टू क्लोज दिस इमीडिएटली.
सो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल सा शावर है. आई एम रियली एक्साइटेड कि जल्दी से वॉशरूम रेडी हो जाए. दैट इज़ ओनली द बेस्ट पार्ट इन माई वॉशरूम. पहले मैं सोच रही थी एक बाथटब लगवाने का, बट देन मी एंड साहिल डिसाइडेड दैट वी शुड इन्वेस्ट इन अ गुड शावर यूनिट सो दैट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो वी गॉट दिस शावर एंड सारा हमारा जो थीम है वो रोज़ गोल्ड का ही है. सो सबसे बढ़िया चीज़ मेरी लाइफ में हुई है मायरा वलेचा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी रहती हूँ. एज यू कैन सी शी इज़ सच एंटरटेनर. सो शी इज़ माई सनशाइन हु ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस इवन इन दिस कियोस ऑफ लेबर. में लेबर के साथ काम करवाना यू नो इज़ सच अ टास्क, और एक एक चीज़ करवाना. It's a mixed feeling. You enjoy so much because everything you design according to you. Because अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को दिया होता तो वो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता और उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता कि क्या चीज़ है. एंड व्हेन यू डोंट असाइन इंटीरियर डिज़ाइनर, यू योरसेल्फ आर द इंटीरियर डिज़ाइनर. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि तुमने स्क्रैच से सब कुछ खुद डिज़ाइन किया है. और जब सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन होने लग जाती है धीरे धीरे, एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट से आई फील वेरी वेरी हैप्पी. और जो भी लास्ट वीक हमने किया है वो सारी क्लिप्स मैंने आपके लिए लेकर रखी है, वो भी मैं ऐड कर दूँगी इस वीडियो में. और मैं क्या बोलना चाहती थी, बस ये घर बनवाना तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगती है. बिकॉज़ तुम खुद एज इंटीरियर डिज़ाइनर ही फील करते हो, बिकॉज़ तुम्हें हर चीज़ खुद डिज़ाइन करने मिलती है. मैंने खुद जाके सारी टाइलिंग, सारा फ्लोरिंग, एसेसरीज़ यू नो सब कुछ खुद जाके सिलेक्ट करना, लैमिनेट्स एंड ऑल. सो बहुत अच्छा लगता है कि तुमने स्क्रैच से सब कुछ खुद सिलेक्ट किया है और सब कुछ धीरे धीरे एग्जीक्यूशन में आता है. तो ऑब्वियसली यू फील वेरी गुड कि जैसा तुमने सोचा था वैसे वैसे धीरे धीरे वो दिखने लग जाता है. तो बहुत अच्छा लगता है. बट बस वो लेबर का जो काम है थोड़ा सा मेसी होता है, बहुत डस्ट होती है. एंड स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं और बच्चे बड़े हैं तो आई थिंक वी कैन ईज़िली मैनेज. बट बच्चों को जब इतने बच्चे होते हैं उनको एक रूम में बंद करना नहीं रख सकते तुम. दे वांट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, दे वांट टू रन. सो अभी मैं सोच भी रही हूँ उनको एक्चुअली गार्डन लेके जाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यू नो 3 महीने हो चुके हैं एक रूम में बंद करके रखना बच्चों के लिए भी इज़ नॉट गुड. तो अब पेंट का भी काम शुरू हो गया है, तो यू नो कि पेंट में तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है. सो थोड़े टाइम से मैं सोच रही हूँ कि गार्डन लेके जाना स्टार्ट कर दूँ, तो मैं वो भी कर दूँगी. सो बस यही है मेरा लाइफ का अपडेट. थोड़े दिन में मेरा रूम, मेरा किचन, वॉशरूम, बच्चों का रूम, एवरीथिंग विल बी रेडी. मैंने मेरा पर्सनल किचन बनाया है बिकॉज़ हमारा यहाँ पे वेज और नॉन वेज का किचन अलग बना रहे हैं. एंड बहुत मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा, मेरा पर्सनल किचन हो जाएगा. तो बच्चे अपने आप उन्हें जो बनाना है, मैगी बनाना है, एग बनाना है, जो भी है, तो दे कैन कुक इन देयर किचन. और एक वेज हो जाएगा किचन और एक नॉन वेज हो जाएगा. तो देयर आर पीपल हु ईट ओनली नॉन वेजिटेरियन एंड देयर आर पीपल हु आर ओनली वेजिटेरियंस. सो इट इज़ बेटर फॉर देम टू हैव सेपरेट किचन. इवन आई एम वेजिटेरियन. बट देखते हैं कि मैं अपने किचन में नॉन वेज अलाउ कर रही हूँ या ये वाला किचन नॉन वेज रखती हूँ या मेरे किचन में वेजिटेरियन फूड बनेगा. आई डोंट नो, आई हैव नॉट गेट डिसाइडेड. बट वन किचन विल बी वेजिटेरियन, वन किचन विल बी नॉन वेजिटेरियन, दैट इज़ फॉर श्योर. और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्या चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी, हाँ, ये जो बच्चों की एज होती है ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है फॉर ऑल द मदर्स फ्रॉम 1 to 2 years. बिकॉज़ ये बच्चे बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है फॉर मॉम्स. बिकॉज़ रातों की नींद तुम्हारी ख़राब होती है, टेंट्रम्स होते हैं बच्चों को, खाना भी टाइम पे खिलाना होता है. सो मैं यही बोलूँगी कि यू शुड एन्जॉय दिस फेज़ बिकॉज दिस जस्ट पासिस अवे लाइक
दिस एंड यू नो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा 2 साल कैसे हो गए। एंड 3rd of October इट्स हर बर्थडे। सो ये 2 साल की होने वाली है और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि 2 साल कैसे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। न्यूली मॉम्स हो, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है 6 मंथ्स का 7 मंथ्स का, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मॉम्स एज वेल एज फॉर फादर्स आई थिंक कि but trust me this phase will go away very fast and you will miss this moments. So जो भी difficult phase है वो तो पार हो ही जाएगा और उसके साथ साथ जो भी इसके साथ खुशियाँ मिलती हैं just cherish that because that is only going to be with you forever. आज मेरी दूसरी बेटी बड़ी हो गई है, अपने आप इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रही है, स्कूल जाना, कपड़े पहनना, नहाना, खाना, एवरीथिंग, स्टडीज़ भी, इवन शी डज सेल्फ स्टडी। आई डोंट teach her anything. After Myra has born मैंने उसको पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दिया है। even एग्ज़ाम्स में भी she is preparing herself, she is doing self study. so मैंने इसकी ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर दी है जब से मायरा बॉर्न हुई है बिकॉज पहले तो मैं उस पर अच्छे से ध्यान दे पा रही थी बट व्हेन यू हैव अ न्यू बॉर्न ऑब्वियसली यू कैन नॉट फोकस ऑन सेकेंड चाइल्ड, तो उसकी स्टडीज़ बहुत अफेक्ट हो रही थी तो मैंने उसकी ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर दी है। सो अब वो ट्यूशन्स करती है और बाकी का सारा सेल्फ स्टडी करती है। आई डोंट सी एनी ऑफ हर सिलेबस एंड शी इज़ इंडिपेंडेंटली डूइंग एवरीथिंग and I am so proud of her. So that's it. So ये वाला फेज़ जो होता है बच्चों का, आई थिंक हमें सारी चीज़ें enjoy करनी चाहिए। शी इज़ बैक फ्रॉम ट्यूशन। सो बस मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के साथ जो हमारी लाइफ होती है डिफ़िकल्ट तो होती है बट आई थिंक ये जल्दी बहुत फास्ट स्पीड से टाइम निकलता है। सो हमें ये टाइम enjoy करना चाहिए rather than complaining. For moms it is a tiring process, I know it is a difficult job and it is a 24/7 job but trust me ये टाइम ऐसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, just like a dream. So ये टाइम बहुत अच्छे से enjoy करना है, बहुत अच्छे से मज़े करना है, बच्चों को भी मज़े कराओ, खुद भी मज़े करो, जियो अपनी ज़िंदगी खुल के। मेरी बेटी ने पहले ही बोल दिया एडिट नहीं कर देना, ये एक डायलॉग डालना ही पड़ेगा। सो ये डायलॉग जाएगा ही। ओके सो जो भी मेरे पास क्लिप्स है वो भी मैं इसके साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत गपशप कर ली मैंने, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी सी गपशप बचा के रखते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। टाट लगाएगी मम्मा ऐसे एक्सप्रेशन बनाओगे तो सच एक्टर। हे गाइस, सो अभी इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग में मैं जनरली पीती हूँ कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी जो मैं पीती हूँ वो है इस ब्रांड की। दिस इज़ कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा इंस्टेंट साउथ ब्लेंड। ये कॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में मिलती है। सो मेरी मॉम वहाँ से मेरे लिए हर टाइम बेचती है जब भी फिनिश हो जाती है। सो अगर आपने ये कॉफ़ी ट्राई करी है तो ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है। स्टारबक्स को भी भूल जाएंगे, इतनी बढ़िया कॉफ़ी है। मैं तो नेस्कैफ़े, सनराइज़ वगैरह उसके सामने पी ही नहीं पाती बिकॉज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड इसमें एक मैं आपको हैक भी बताती हूँ। अगर आपकी कॉफ़ी बिल्कुल यू नो रेनी सीज़न होता है या कुछ भी है तो ख़राब हो जाती है तो इसके अंदर जब हम इस तरीके का रबर बैंड लगा देते हैं नॉर्मली और एयर टाइट हो जाती है तो इससे बिल्कुल कॉफ़ी आपकी ड्राई कभी नहीं होगी। सो नहीं सॉरी तो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल वो ऐसे जो जम जाती है बिल्कुल गंदी हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, वो कभी नहीं होगी। सो इस तरीके से आप उसके अंदर इसे एयर टाइट रख सकते हैं मंथ्स के लिए। मेरे को ये अराउंड 4 to 5 months हो गए, इट इज़ स्टिल द सेम। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ दिस हैक, यू विल लव इट। सो अभी मैं पीती हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ बन रही है मैगी बाय मास्टर शेफ दिवीश शाह। और यहाँ मायरा को मैंने एप्पल कट करके पील करके एक्चुअली दे दिया है
छोटू सा एप्पल आया हुआ था तो मैंने उसको पील करके दे दिया, तो शी इज़ ईटिंग एज इट इज़, तो शी इज़ एंजॉइंग हर एप्पल। सो मैं ये इसके लिए इतना क्यूट सा टॉय लेकर आई हूँ। ये है पेपा पिग ऑन अ स्कूटर। दिस इज सो क्यूट। इसको बस इस तरीके से पुश करना है और ये भाग जाएगा। एंड दिस इज द फोन आई गॉट, दिस इज सो क्यूट। जी मायरा के लिए। इसमें साउंड्स कैसे निकलते हैं ये ऐसे करता है फिर ये चेंज हो जाता है। वो एनिमल साउंड्स पता ना। There are numbers also. This is I think cat, doggy. Horse, cock, वो doggy. हो जाएंगे लोग। So चलो मैं जा रही हूँ, बाय। मेरे से बाय बाय। Flying, no flying. Bye guys.